हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम ऑनलाइन चैनल। और आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं अपने सीयूईटी के एग्जाम के लिए, जहां पर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहा है। और जब उसके हम सिलेबस को देखते हैं तो वह स्पेसिफिकली मेंशन है आपके करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना है, किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करना है। ठीक है सॉरी। यहां पर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम कौन सा करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का, कि हमें किस तरीके से करंट अफेयर्स को चूज करना है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम उसका थ्योरी देखते हैं कि किस तरीके के आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत मजा आएगा एंड वी विल कवर विद दैट। ठीक है जी, चलिए पहला आप एक इमेज देख लीजिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि आप एक वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं थ्रू द इमेजेस। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ सोलर पावर प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगाए गए हैं किसी बड़े से खेत के अंदर। ठीक है, ये जगह है आपकी जम्मू और कश्मीर के अंदर एंड दैट प्लेस इज आपके पास पली। ठीक है, ये जगह आपके पास जम्मू और कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है क्लास। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूज इज कि भारत में एक 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। कहां पर? आपके पाली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, सांबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये आपका। और ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, यानी न्यूट्रल किया जाएगा उसको। ठीक है, हम लोग जब एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं तो देर आर जो मेथड्स हम यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन पोल्यूशन मिलता है, हमें कार्बन कंटेंट मिलता है। तो यहां पर हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हमें उसे क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो और भी लंबे समय के अंदर इस चीज की पहचान की जाएगी ताकि हम लोगों को पता लगता रहे, हम उस चीज के ऊपर ध्यान रख सके। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, जगह का नाम है पल्ली और दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक लेडी है, वो एक जगह पर खड़ी है जिसे क्या नाम दिया गया है, स्वैप पॉइंट। ठीक है, और वो कुछ हैवी सा उठाकर बीच पर डाल रही है एंड शी इज टेकिंग आउट समथिंग। ठीक है तो ये है क्या क्लास, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये न्यूज क्या है? नीति आयोग ने रिलीज किया है ड्राफ्ट ऑफ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। आपके ना इस बार के बजट में मेंशन था कि हम किसी ना किसी तरीके से बैटरी स्वैपिंग को देखेंगे कि कैसे स्वैप की जा सकती है। ठीक है, प्लस बैटरी स्वैपिंग का मतलब ये है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करते हो, आपके पास बैटरी चार्ज नहीं है, चार्ज करने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ऐसे ही किसी स्टेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अपने अपनी बाइक की, आपकी जो टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसका बैटरी निकालकर उसे वहां चार्जिंग पे लगा सकते हैं और उसकी जगह ऑल्टरनेटली जो चार्ज बैटरी आपके पास है उसको लेकर आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो मुहिम चलाई गई है ना क्लास, इसका पर्पस बेसिकली है कि आने वाले समय में हमारी जो फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो सके। ठीक है, वरना होता क्या है, कहीं पे बम गिरते हैं, आज रशिया ने यूक्रेन पे बम गिरा दिया, हमारे तेल के दाम बढ़ गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन अदर कंट्रीज, उसको हमें कम से कम करना है और हमें इस तरीके के बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस और बनाने हैं। ठीक है, तो इसको आपके किस तरीके से किया गया है, कुछ इस तरीके से इसको डाला गया है। तो पहले फेज के अंदर जहां पर भी भारत में जिन शहरों में 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, वहां पर इस नेटवर्क को सेटअप किया जाएगा। ये पहला फेज है क्लास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे फेज के अंदर जहां पर भी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है, उसे सेकेंड फेज में कवर किया जाएगा। तो पहले बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खरीद बेच भी ज्यादा है। ठीक है, और पोल्यूशन को आप कम करोगे, अपनी फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करोगे। तो ये ड्राफ्ट आपके इस बार बजट में पेश था और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। ऐसे कई सेंटर्स आपको मिलेंगे चंडीगढ़ में, आप दिल्ली जाते हो जहां पर बैटरी के ऑटो रिक्शा चलते हैं, आपको वहां देखा होगा कि छोटे छोटे स्वैप पॉइंट्स बने हुए हैं आपके, ताकि आप बैटरी स्वैप्स कर सकते हैं। ठीक है, सन मोबिलिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेडी है वो ये काम कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज क्लास। चलिए जी, बड़ी खूबसूरत साफ सूरत सी बस दिख रही है, बेस्ड इसके ऊपर लिखा है। हम हिंदी फिल्में देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि ये शब्द हमें मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है क्या क्लास, देखते हैं इस न्यूज को भी। आपके महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर है दैट इज आदित्य ठाकरे। ठीक है, ये उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं और राइट नाउ इज द मिनिस्टर इनटू द कैबिनेट मिनिस्ट्री इनटू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। गेटवे से लेकर आपके चर्च गेट तक रूट तक एक डिजिटल बस सर्विस स्टार्ट की गई है। भारत की पहली बस सर्विस है जो कंप्लीटली क्या चलेगी, डिजिटल। और इसको स्टार्ट किसने किया है,
बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको आप बेस्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। आदित्य ठाकरे जी ने कुछ टाइम पहले इसका इनोग्रेशन किया, ठीक है। डिजिटल पंच कार्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डिजिटल सारी सर्विस इसमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बाय टिकट्स ऑल द टाइम, ठीक है। और जैसे मोबाइल पे क्यूआर कोड स्कैन करके काम करते हैं, तो इस तरीके से सर्विसेज आपको इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये पहला इनिशिएटिव है क्लास, इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्विस को और कन्वीनियंट बनाना, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी को बनाना, पोल्यूशन को कम करना, और कहीं ना कहीं अगेन फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करते चले जाना, ठीक है क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लास, नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कहती है। चलिए जी, मेरी फेवरेट जगह है पब्लिक लाइब्रेरी। आप देख रहे हैं कि जिला जमताड़ा है, झारखंड लिखा हुआ है यहां पर, और डीएम साहब बाहर आ रहे हैं। न्यूज को देखते हैं क्लास की न्यूज क्या कह रही है, पिक्चर तो पता लग गई। जमतारा बच्चे ये झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसकी 118 ग्राम पंचायतों में 118 लाइब्रेरीज खोली गई है। ये भारत का पहला एक ऐसा जो कहते हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट बना है जिसके हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी है। आपको टाइमिंग्स दी गई है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरी जाते हैं, उनको मालूम होता है कि लाइब्रेरी क्या रोल प्ले करती है इन लोगों के जीवन में, ठीक है। कि एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है क्लास की, इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शंस नहीं होते, सिलेक्शंस लाइब्रेरी में हुआ करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोत्साहन देना, लोगों को पढ़ने का शौक डालना, ठीक है। इसमें बड़े बुजुर्ग भी जा रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, सो दैट दे कैन ग्रैब द नॉलेज, दे कैन शेयर द नॉलेज। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्लास। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, भारत में वैसे भी पर स्टूडेंट लाइब्रेरी का जो नंबर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये अच्छी एक शुरुआत भारत में हुई है, एंड वेल डन टू द झारखंड गवर्नमेंट। चलिए जी, एक आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जहां पर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई प्रोसेसिंग का काम चल रहा होगा, ठीक है। और कुछ वेस्ट कहीं इकट्ठा हो रहा है, कलेक्शन चैम्बर लिखा हुआ है, वैक्यूम स्टेशन लिखा हुआ है। तो न्यूज को देखते हैं क्लास क्या है। चलिए, आगरा उत्तर प्रदेश हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवियर सिस्टम। सीवियर सिस्टम यानी कि जो सफाई करने का काम है, ठीक है, गटर वगैरह साफ करने होते हैं, तो कुछ देखो इस तरीके से होगा। जैसे आपके घर हैं, ठीक है, घरों पे आपको नेटवर्क दे दिया जाएगा वैक्यूम्स का, और सारा का सारा जो गंद है वो आपके कलेक्शन चैम्बर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और वैक्यूम स्टेशन से आप उसकी सफाई कर दोगे, उसे प्रोसेस आउट कर दोगे। तो अच्छा इनिशिएटिव है, जहां पर भारत में पहले सीवर को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो एक सफाई की तरफ मुहिम लगाई गई है। और आगरा का जो ताजमहल है उसके अराउंड पहले 250 घरों को कवर किया जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, और ये भारत का पहला और बड़ा ही सराहनीय जिसे हम कह सकते हैं ये इनिशिएटिव है, ठीक है, आगरा के अंदर शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्लास, स्मार्ट सिटीज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2022 के अंदर, ठीक है। इट्स अ स्टैटिक डाटा, आपको ये याद रखनी होती हैं चीजें, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट किसको दिया गया है, फरीदाबाद को, ठीक है, जिन्होंने अच्छी ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर काम किया है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाई है, ठीक है। बेस्ट हेल्थ केयर भोपाल स्मार्ट सिटी को, बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव्स भोपाल, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सोलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये आईआईटी मद्रास के साथ काम करती है क्लास। ये किसी सिटी को नहीं दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, ताकि वो 24 घंटे 7 दिन वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सके, ठीक है। सिटी इनोवेशन उज्जैन को मिला है। कोविड-19 रिकवरी के अंदर जबलपुर हैज प्लेड ट्रिमेंडस रोल, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्टैटिक डाटा दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप जब करंट अफेयर में पढ़ोगे तो आपको एज इट इज याद करोगे कि कैटेगरी कौन सी है और अवार्ड मिला किसे है, ठीक है। तो बेस्ट डिजिटल सिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हो, डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज कैलकाटा। गवर्नेंस और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिंपरी छिंदवाड़, ये आपके पुणे में है, ठीक है, जहां पर गवर्नेंस और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को देखते हैं तो इंदौर, सेफ सिटीज की बात करते हैं तो देहरादून, स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर जबलपुर, स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव ये इंदौर में हुआ है क्लास। और इंदौर में आपकी ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम था टू व्हीलर व्हीकल्स को लेकर, तो उसके लिए बड़ी सारी मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की गई है ताकि सड़क के किनारे पर इसका ट्रैफिक देखने को ना मिले, ठीक है। स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी ये सिलवासा के सिटी को दिया गया है, ठीक है। चलिए इसी को आगे जब देखते हैं तो स्मार्ट डिस्पोजेबल वेस्ट, यानी कि कौन से सिटीज ऐसे जो अपना डिस्पोजेबल वेस्ट को बहुत बेहतरी से क्लीन कर रहा है, दैट इज न्यू कैलकाटा टाउन।
स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्जैन को मिला है ये अवार्ड। और बेस्ट सिटी लीडर ऑफ द ईयर, यानी कि जो सिटीज के हेड बनाए गए, डीएम्स बनाए गए, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनमें आपके अतर आमिर खान, ये श्रीनगर से हैं, ठीक है, श्रीनगर में कैडर में ये आईएएस ऑफिसर हैं, सीईओ है वहां के इस पायलट प्रोजेक्ट के, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज बीन सिलेक्टेड एज अ सिटी लीडर, बेस्ट सिटी लीडर इन द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट सिटीज, ठीक है क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लास। एक शख्स की फोटो हमें दिखाई दे रही है, स्मार्ट हैंडसम पर्सन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज नेम्ड सर डेविड एटनब्रॉग, ये एक नेचुरल इंग्लिश नेचुरल हिस्टोरियन है क्लास, और बहुत बार इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है न्यूज चैनल्स के थ्रू या बड़े देश और एजेंसीज के थ्रू, जिन्होंने इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड उसकी प्रोटेक्शन को लेकर बहुत काम किया हो, ठीक है। इसीलिए इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से नवाजा गया क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इन्हें फॉर हिज डेडिकेशन टू द रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिस्टोरेशन। कि आप किस तरीके से अपनी प्रकृति का बचाव करते हो, उसका पालन करते हो, आप उसको सम्मान देते हो। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट की चीरफाड़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट मूवीज इन्होंने बनाई, जिसे बहुत टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज भी किया गया है, ठीक है। सो राइट नाउ ही हैज बीन गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021, ठीक है। नाम है डेविड एटनब्रॉग। चलिए इनको आज की डेट में कौन नहीं जानता है, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अवॉर्डेड जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज कैटेगरी, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी अवार्ड्स ना क्लास बहुत पहले से यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेकिन पहली बार हुआ ना करेज कैटेगरी में। करेज कैटेगरी का मतलब है वो ये है कि जिन्होंने एक बहुत प्रशंसनीय, जो कहते हैं हम लोग की वीरता दिखाई गई हो, असहज जो वीरता का सिस्टम चलता है। वोल्दोम्यार आपके जेलेंस्की 2022 में, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो पहली बार कोई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है इसमें, और पहली बार में ही आपका जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया गया, ठीक है, वोल्दोम्यार जेलेंस्की, ठीक है। आई होप यू माइट हैव सीन हिज फेस। आजकल न्यूज में दो ही लोगों के फेस ज्यादा आते हैं, वन इज पुतिन, सेकंड इज योर जेलेंस्की साहब। चलिए नेक्स्ट टू पर्सनैलिटीज, अगर आप जरा ध्यान से इनको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इनके ड्रेस से कि एक फॉर्मूला 1 के रेसर्स हैं, और दूसरी तरफ आपको दिख जाएगा कि शी इज अ स्प्रिंटर, ये एथलेटिक्स हैं आपकी, ठीक है। तो अवार्ड भी उसी से रिलेटेड है क्लास। फॉर्मूला 1 के जो चैंपियन है मैक्स वेरस्टैपेन, इन्हें 2022 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है क्लास। ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी अवार्ड है क्लास, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, ठीक है। तो मेंस कैटेगरी में किसको मिला है, मैक्स वेरस्टैपेन, ये फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं, ठीक है। और फीमेल में इसमें किसको मिला है, एलाइन थॉमसन हेरे, ठीक है, ये जमाइकन ओलंपियन है, रिसेंटली इन्होंने ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और शी हैज गॉट द गोल्ड मेडल एज वेल, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, शी इज द पर्सनैलिटी, ठीक है। और मैक्स वेरस्टैपेन आपके ये रहे, ठीक है। और टीम की बात की जाए तो इटली की जो फुटबॉल टीम है, मेंस फुटबॉल टीम, इसे टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मेल फीमेल और एज अ क्यूमुलेटिवली जो टीम है उसको जो सिलेक्ट किया गया है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्लास। चलिए जी, रॉबर्ट गोलोब, इन्होंने ये 3 टाइम के जो एक प्राइम मिनिस्टर थे आपके, जेनिस जैनसा, ठीक है, उनको हरा के सोलोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं क्लास। इंपॉर्टेंट न्यूज है, जस्ट वन लाइनर होते हैं। कुछ न्यूज क्लास ऐसी होती है जिसमें हमें सारा डाटा नहीं पढ़ना होता, बस हमें सिंपल याद रखना होता है। आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि सोलोवेनिया के कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार जीतने के बाद चौथी बार हार गए, शायद ये पूछ लिया जाए। तो जेनिस जेलेंसा, और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि डिफीट किसने किया है, रॉबर्ट गोलोब, ठीक है। सिंपल न्यूज है क्लास, ऐसी न्यूज मिलती है। नेक्स्ट न्यूज भी कुछ सिंपल सी ही है। एमिलियम मैक्रोन, ये दोबारा से री इलेक्ट हुए एज अ फ्रेंच प्रेसिडेंट, और ये मात्र तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं फ्रांस की जिनका सेकंड टेन्योर शुरू होगा। इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि इन्होंने आते एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि इंडिया को रफाल्स और दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए। लास्ट में आपकी यूएसए हैज पुट इंडिया एंड 6 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है, चाइल्ड इंडोनेशिया वेंटरन इनटू द
वॉच लिस्ट, ठीक है, दैट इज फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट। आपकी ना प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकालती है हर साल अमेरिका। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब होता है क्लास, जिस प्रायोरिटी मतलब जिनको ज्यादा ध्यान देना है, वॉच लिस्ट मतलब उन पर जिन पर नजर रखनी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है क्लास, जैसे थिंकिंग एबिलिटी, आइडियाज, स्टार्टअप जो आप करते हो, तो कई लोग उसकी कॉपी पेस्ट मारते हैं। आपने कोई आइडिया निकाला, किसी और ने कॉपी किया और प्रॉफिट कमा रहा है ना, उसको लॉयल्टी भी नहीं मिलती, उसको उसका पैसा भी नहीं मिलता, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। जिसने किया, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम हो जाता है। तो अमेरिका ने, कंपनीज ने इल्जाम लगाया है भारत समेत 6 और देशों के ऊपर कि ये लोग क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चोरी करते हैं हमारे, ठीक है, हमें बताते भी नहीं है, हमारे राइट्स और हमारे आइडियाज को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वैसे तो ये जो रिजल्ट है इसलिए है क्योंकि भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है अभी तक वोटिंग के अंदर, यूक्रेन केस के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने इसको इंडिया को वॉच लिस्ट में डाला है। कुछ नहीं होता क्लास इसमें, वैसे नॉर्मल सी बात है, इट्स नॉट दैट बिग टास्क, ठीक है, बट यही एक थोड़ा सा नजर रखी जाएगी भारत के ऊपर कि इनको वॉच लिस्ट में रखा। तो इंडिया, चाइना, रशिया, चाइल्ड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और आपकी वेनेजुएला, ये 7 कंट्रीज हैं जिनको इस कैटेगरी में डाला गया, ठीक है क्लास। तो दैट्स वी ऑल हैव टुडे इन द सेशन, ठीक है क्लास। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब के ऊपर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर सजेशंस, यू कैन कमेंट इन अ सेक्शन, कमेंट सेक्शन, आप हमें कोई भी सुझाव दे सकते हैं। वी आर वेरी मच ओपन टू दैट। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत। बाय बाय।